नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। छत्तीसगढ़ का पहला पारंपरिक त्योहार के रूप में हरेली को मनाया जाता है। पिछली कांग्रेस की सरकार में हरेली के लिए दिन प्रदेश भर में बड़े आयोजन किए जाते थे, जिसमें सीएम हाउस में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होता था। अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इस त्योहार को बीजेपी भी बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय इसके संकेत भी दे चुके हैं। प्रदेश भर में 4 अगस्त को हरेली का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन उसके पहले ही प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का हरेली को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सभी तीज त्योहारों को सम्मान दिया। उत्साह के साथ सभी तीज त्योहार प्रदेश भर में मनाए जाएंगे। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि त्योहार की परंपरा बंद ना हो। सभी तीज त्योहारों को पहले की तरह ही उत्साह से मनाया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बिल्कुल कहने की बात नहीं है, वो तो मानेंगे ही जैसा मानते आए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हमारा देश पर्व और त्योहारों का देश है। छत्तीसगढ़ में पहला त्योहार हरेली से शुरू होता है। प्रदेशवासियों को हरेली की बधाई। किसान का फसल लहलहाए, किसान खुशहाल हो, ऐसी कामना करता हूं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी सुनिए। सरकार 15 साल रहने के बाद भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूरी तरह से भूल गई थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद उस संस्कृति को जिंदा रखने का काम किया। छत्तीसगढ़ की हर संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, चाहे हरेली त्योहार हो, पोला त्योहार हो या फिर तीजा त्योहार हो। अन्य त्योहारों में छुट्टी भी दी और धूमधाम से मनाई। लेकिन ये सरकार आने के बाद फिर से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगी हुई है। इसलिए हरेली त्योहार को मनाना चाहिए। सरकार से हम मांग करते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार की तरह इस त्योहार को भी और छत्तीसगढ़ के अन्य त्योहारों को भी मनाना चाहिए। बिल्कुल कहने की बात नहीं है, तो मनाएंगे ही, और जैसे मनाते हैं वैसे मनाएंगे। छत्तीसगढ़ के पहली तिहार हरेली से चालू होते और हरेली त्योहार अवैया है। मैं जम्मो छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन ला हरेली के बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आने वाला समय किसान के लिए मौसम पूरी तरह से अनुकूल हो ही, किसान के फसल लहलहा ही और किसान खेती के काम में आगे बढ़ी, ये उम्मीद करत हूं। तो हरेली त्योहार के जम्मो छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई, बहुत शुभकामना। मांग किया जा रहा है कि जिस तरह से पहले कांग्रेस सभी त्योहारों का सम्मान किया करती थी और त्योहारों को मनाती थी, उस तरह से अभी भी त्योहारों का सम्मान किया जाए और उसी तरह से पूरे उत्साह से त्योहारों को मनाया जाए। हालांकि साय सरकार पहले से ही इसको लेकर तैयारी कर रही है, तो सियासी पारा इसको लेकर हाई हो गया है। सरकार हरेली और त्योहार को लेकर लगातार तैयारी कर रही है। 4 अगस्त को ये त्योहार मनाया भी जाएगा। वहीं इसको लेकर तमाम तरह की मांगे कांग्रेस द्वारा की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रदेश में तीज त्योहार को बनाने का सिलसिला बंद ना किया जाए। तो तमाम तरह की सियासत बयानबाजी इसको लेकर की जा रही है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल सरकार बहुत ही धूमधाम से त्योहारों को मनाती थी और इसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। लगातार कांग्रेस द्वारा ये मांग की जा रही है कि त्योहारों को मनाने का सिलसिला बंद ना किया जाए। हालांकि साय सरकार जो है वो पूरी तरह से तैयार है त्योहारों को मनाने के लिए। हालांकि जब और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं तौकीर रजा जी बीजेपी से और अनिल सिंह चौहान जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे। सबसे पहले आपके पास आएंगे अनिल जी, जब सरकार तैयारी कर रही है त्योहार मनाने की, तो कांग्रेस ऐसी मांग करके सियासत क्यों कर रही है? ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर ऐसी मांगे की जा रही है जब पहले से ही तैयारी है इन त्योहारों को मनाने की। तो देखिए, जब से 7-8 महीनों से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है जी, चाहे छत्तीसगढ़ महतारी का छाया चित्र हो, चाहे हमारे राजगीत हो,
चाहे हमारी संस्कृति हो, इस पर लगातार प्रहार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति शांति, प्रेम और आपसी भाईचारे की है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में सामाजिक जाति सौहार्द बिगाड़ने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। यहाँ मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होने लगी, आपसी सौहार्द बिगड़ने लगा, कलेक्टर एसपी के कार्यालय चलने लगे। तो जो प्रदेश में भाजपा की सरकार है वो संवेदनहीन है। छत्तीसगढ़ियों से, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से इनको कोई लेना नहीं है। दिल्ली में रिमोट कंट्रोल है, वहां से सरकार चल रही है। अनुभवहीन मंत्री बैठे हैं, किस विभाग में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। तबादला उद्योग चल रहा है, एसपी कलेक्टर किसी की सुनने को तैयार नहीं है, आम जनता पिस रही है। तो तीज त्योहार हो चाहे दूसरे विषय हो, आज छत्तीसगढ़िया संस्कृति, छत्तीसगढ़ की शांति, छत्तीसगढ़ का आपसी प्रेम सब कुछ खतरे में है। लेकिन हर तरफ अराजकता का वातावरण है, अनिल जी, हम कोई इसका भी जवाब व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अनिल जी, हम इसका जवाब ले लेंगे बीजेपी प्रवक्ता से, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग कह भी रहे हैं कि आप ये लोग त्योहार जो है बंद ना कीजिए, इसको धूमधाम से बनाइए जैसे पहले होता है। फिर आप कह रहे हैं, आपकी तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग दोनों तरफ चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसको मनाया भी जाए, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा करती थी और उसी को कॉपी कर रही है आपकी सरकार। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारा कहना यह है कि हमारे दबाव में या आप सिर्फ नकल करने का प्रयास कर रहे हैं। त्योहारों को हृदय से मनाएं, त्योहारों को दिल से मनाएं, और इन त्योहारों का जो भाव है, आत्मसात करने की जो चीजें हैं, प्रेम है, आपसी सामंजस्य है, उसको भी आप बनाने का प्रयास करें। हो क्या रहा है कि राजनीतिक दबाव और इस तरह की जो कहना चाहिए फीडबैक इनको मिल रहा है कि जनता ऐसा चाह रही है, उसके दबाव में एकाध तीज त्योहार ये मना लेते हैं। आप गोठानों को बंद कर देते हैं। आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के पशु से लेकर इंसान तक सब इनकी सरकार में त्रस्त हैं। जो चीजें यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा दे रही थी, चाहे वो गोबर खरीदी का मामला रहा हो, चाहे दूसरे मामले रहे हो, किस तरह से देखिए युवा मितान क्लब रहे हो, छत्तीसगढ़ सरकार भाजपा की जब बनी तो इन्होंने इनका विकल्प दिए बिना जिस तरह से इन बड़ी बड़ी कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया, जिस तरह से छत्तीसगढ़ महतारी का छाया चित्र विलुप्त हो गया, जिनको ये चुनाव में लगाकर पुष्प चढ़ाते थे, जिस तरह से राजगीत गाना बंद हो गया, जिस तरह से ये जो चीजें चल रही है, यह जनता, कांग्रेस ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता समझ रही है कि सिर्फ दिखावे के लिए एक आप फेस्टिवल नहीं, हमारी मांग है कि आप यहाँ की रीति नीति परंपरा, आपसी सामंजस्य और प्रेम को कुचलने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए तौकीर जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इसी पर समाज और प्रदेश और देश टिका है। ठीक है, तौकीर जी से जवाब ले लेते हैं। जी धन्यवाद, सभी को जय जोहार। बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है, लेकिन बड़ी अजीब बात, मैं बड़े गौर से ध्यान से सुन रहा था अनिल भाई की बातें। मेरे उम्मीद है कि वो भी बड़े गौर से और ध्यान से सुनेंगे। आपने जो बोला कृतिका जी, और बीच में उठाया भी, ये दोनों तरफ रहना चाहते हैं, दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं। एक तरफ ये विरोध भी करते हैं और एक तरफ बताते हैं कि आप हमारी नकल करते हैं। इसमें नकल वाली क्या बात है? त्योहार मनाना कोई नकल नहीं है, त्योहार मनाएंगे। और आपके कहने से क्यों मनाएंगे भाई? हमने 15 साल शासन छत्तीसगढ़ में किया, तो छत्तीसगढ़ महातारी की हमने जितना सम्मान दिया आपने कभी नहीं दिया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जब आजाद हुआ था तो उसको छत्तीसगढ़ बनाने वाले हम ही थे, छत्तीसगढ़ राज्य कर देने वाले हमने बनाया, इसलिए हम संवारेंगे भाई साहब। आपकी 2 साल अजीत जोगी की कांग्रेस की सरकार रही और सबने देखा कि क्या तौकीर जी ऐसे भी आरोप लगे हैं बीजेपी पर। ठीक है तौकीर जी, एक बात का और जवाब दे दीजिए। ऐसा भी बोला जा रहा है जब आपके रमन सिंह की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब उपेक्षा होती थी इन त्योहारों को नहीं मनाया जाता था। उसके बाद भूपेश बघेल की सरकार आई, उन्होंने इस चीज को मनाना शुरू किया, उन्होंने इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री भवन में आयोजन किए जाते थे और छुट्टी जो है घोषित की गई। तो ये भी आरोप है आप पर, बीजेपी पर, कि 15 साल पहले नहीं होता था ये सब। देखिए एक चीज बता दे रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने छुट्टी घोषित करी या नहीं करी वो मैटर नहीं, मैटर ये हरेली का त्योहार के साथ नहीं मनाया गया। हमारे यहाँ बताइए कब विरोध किया गया, जरा आप बता दीजिए मेरे को। इतिहास आप भी जानती हैं, आपके मीडिया में सारे रिकॉर्ड होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, हमने मनाया है और आगे भी मनाएंगे। हरेली के त्योहार से छत्तीसगढ़ महातारी के सारे त्योहार चालू होते हैं, शुरू होते हैं। कैसे नहीं मनाया जाएगा जरा बताइए? ये तोहमत लगाकर इस प्रकार से बात कर रहे हैं। और रही बात अराजकता की बात करते हैं, तबादला उद्योग की बात करते हैं, अपने समय की बात करते हैं। हमारे समय में तबादला उद्योग नहीं चल रहा भाई साहब। तबादला उद्योग का मतलब ये था करप्शन कर
किसको कहां पहुंचाना है उसको वहां पहुंचा दिए, उसके बाद फिर वहां से उसका ट्रांसफर कर दिए पैसा लेकर उसके दूसरे से। तो यह स्थिति तो आपने पैदा करी भाई साहब, हमने, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। एक जो शोर रहता है, एक जो भ्रष्ट रहता है वो दूसरों की भ्रष्ट समझता है, वही स्थिति आप लोग क्या बनी हुई है। हमारे यहाँ ये सब काम नहीं चलता, 0 टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत हम काम कर रहे हैं और उसका जीता जागता और कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। और आज भी आपने पेपरों में पढ़ा होगा कि पीएसटी को भी हमने ऑनलाइन करके मोबाइल ऐप के थ्रू सारी चीजें कर दी। पारदर्शिता का सारा इंतजाम हम कर रहे हैं। आप क्या करते थे, आप पारदर्शिता कैसे खत्म हो वो इंतजाम करते थे। आप ये देखते थे कि आप ही के राजीव गांधी बोलते थे कि मैं 100 करोड़ भेजता हूं, 15 करोड़ पहुंचता है, 85 करोड़ खुद खा लेते हैं। ये तो स्थिति थी और दूसरों को लगाते हो, किस मुंह से सीख देते हो साहब। पहले खुद सुधारो फिर दूसरों को सुधारने की बात करिए। ये सब शोभा नहीं देता आपके शब्दों में। हमने बनाया है, हम ही बनाएंगे, हमने छत्तीसगढ़ बनाया है, हम ही बनाएंगे। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग भी हम ही ने बनाया था, आपके कार्यकाल में कभी नहीं बना। और कितनी आपने इसकी दुर्गति करके रखी ये भी अभी जनता ने देखा है, इसलिए उखाड़ फेंका। सिर्फ विधानसभा में नहीं उखाड़ा, उसके बाद आपको लोकसभा में भी उखाड़ फेंका है। और आने वाले चुनाव में जो है आपको, जो अभी नगरीय निकाय के चुनाव होंगे उसमें भी जनता उखाड़ फेंकने को तैयार बैठी है। नहीं भाई, इस बात को आप तैयार रखिए, फिक्र मत करिए। आप कितने भी झूठे इल्जाम लगाइए, झूठे परपंच बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितने अच्छे ढंग से माननीय विष्णुदेव जी की सरकार चल रही है, इससे अच्छी और क्या चाहिए। इतने सहज सरल मुख्यमंत्री, इतने प्यारे मुख्यमंत्री, किसी भी चीज को बहुत सरलता से लेते हैं। ग्राउंड लेवल के व्यक्ति हैं, खुद किसान है, लेकिन हर चीज को समझते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर भी तो सवाल उठा दिया गया। किसान की बात करें, विकसित विजन दिया उन्होंने, विकसित छत्तीसगढ़ का, ये आपने कब दिया सर? आप साफ लेकिन तौकीर जी देखिए, अनिल जी ने भ्रष्टाचार का विजन दिया जी, तौकीर जी ने देखिए, अनिल जी ने उसको भी लेकर तौकीर जी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि जो ये सरकार चल रही है वो दिल्ली से चल रही है, अधिकारी ये सरकार चला रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। हमारे यहाँ संगठन का सांगठनिक एक ढांचा होता है, उस पर कार्य किया जाता है। और जो मुख्यमंत्री जब सरकार चलाते हैं वो अपने स्तर से स्वतंत्र रहते हैं निर्णय लेने में बहुत सारी चीजों में, और उसके हिसाब से ही वो कार्य करते हैं। आप बताइए, कहीं ऐसा लगता है कि दिल्ली से सरकार चल रही हो? ये क्या आप गांधी परिवार की सरकार है क्या? आप अपने जैसे क्यों दूसरे समझते? हर चीज को अपने जैसे समझने लगते हैं। पहले अपने आप को देखिए साहब, हमारे यहाँ सब चीजें नहीं चलती। हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण हम डिसिप्लिन के साथ रहते हैं, और डिसिप्लिन के साथ रहने के कारण हमारे को सारी चीजों को करना आता है। और उसका जीता जागता हमने उदाहरण देखा भी होगा कि हमारी सरकार ने बाकायदा कुछ 2-3 दिन की ट्रेनिंग कैंप भी चालू किया था अपने मंत्रियों के लिए, और बाकायदा उसमें एक एक चीज की जानकारी देकर उनको परिपक्व बनाने की कोशिश करी, ताकि सरकार बहुत अच्छे से कार्य कर सके। वो कर भी रही है, और आपको आने वाले समय में विजन 2047 दिखेगा। ये अपने आप में उपलब्धि है। आपने कौन सा विजन? ठीक है, अनिल जी से जवाब ले लेते हैं। अनिल जी देखिए, तमाम जो है जवाब उन्होंने दे दिया। आपने इतने आरोप लगाए उन पर, आपने कहा दिल्ली से ही सरकार चल रही है। देखिए, वकील रजा जी जोश जोश में शायद निगम मंडल की बात चल रही है, इसलिए ज्यादा ही विष्णुदेव शाह जी का गुणगान कर रहे हैं। पर मैं ये मानता हूं कि राजस्व पखवाड़े में पटवारी तहसीलदार की हड़ताल हो जाए, बिजली के कारण उद्योग बंद हो जाए, इस तरह की स्थिति हो तो तब इनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए कि सहज सरल सरकार चल रही है। ये बड़ा मैं समझता हूं कुटपटांग बयान है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ को बनाने में कांग्रेस ने योगदान नहीं दिया। इनको याद होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए आंदोलन ही कांग्रेस की देन है। दूसरा, अविभाजित मध्य प्रदेश में तब कांग्रेस की सरकार थी जिसके प्रस्ताव पर यह स्टेट बना, तो बनाया हमने, आपने सिर्फ लूटने का काम किया। और ये कहते हैं कि गांधी परिवार नहीं है, गांधी परिवार ने तो देश की सेवा की। 2-3 उद्योगपति जब हंसदेव दूसरे पहाड़ों और खनिजों को यहाँ लूटने का काम करें तब दिक्कत है। कोई पॉलिटिशियन इनकी पार्टी को नहीं चलाता, 2-3 उद्योगपति चलाते हैं जिनका 16 लाख करोड़ का एक कर्जा माफ करते हैं। आज देश को जिस तरह से इन्होंने कर्ज में डुबोया और प्रदेश को डुबो रहे हैं, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आज आप देखिए कि छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र शासकीय कार्यालयों से गायब करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार हिंसा और उन्माद का वातावरण बना रहे हैं। बस्तर में अनुसूचन के लोगों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, चाकूबाजी हो रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण आपको बता दूं, ये राजीव जी का उदाहरण दे रहे थे कि राजीव गांधी ने कहा कि 15 करोड़ रुपए पहुंचते हैं। राजीव जी ने कहा कि सिस्टम को ठीक करना जरूरी है, लेकिन रमन सिंह जी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री तो कहे कि भाजपा के कार्यकर्ता कमीशन खोरी अगर बंद कर दें तो हम 15 साल सरकार में रहेंगे। राजीव जी ने नहीं कहा कि कांग्रेसी भ्रष्ट हैं, सिस्टम भ्रष्ट है उन्होंने बताया।
और उसके बाद उन्होंने लगातार उसके सुधार के लिए मनमोहन सरकार आते तक डायरेक्ट टू बेनिफिट दिया, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिया। आपने एक्ट दिया, पीएमएलए एक्ट, कैसे विरोधियों को जेल में डालें, ईडी, आईटी, सीबीआई का कैसे इस्तेमाल करें गुर्गों की तरह, कैसे चंदा वसूली करें, ये आपका अभियान था। आपने साहब कभी लोक कल्याण के लिए काम किया ही नहीं। धर्मांधता, नफरत की राजनीति करना और बात होती है और प्रदेश का हित और बात होती है। करीना कपूर और सलमान खान को बुलाकर यहाँ नृत्य करना छत्तीसगढ़ निर्माण दिवस पर, ये कहीं की छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रोत्साहन नहीं है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को ठीक है, तौकीर जी को सुन लेते हैं। तौकीर जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। करना होगा तौकीर जी जो कांग्रेस की सरकार ने किया। ठीक है अनिल जी, तौकीर जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बड़ी अजीब बात है साहब, ये बताते कि गरीबों को अनाज हमने दिया। अरे गरीबों का अनाज खाने वाले आदमी तो अब इस बात को साबित हुआ है। गरीबों का जब अनाज बांटा जा रहा था, आप कोरोना काल में माननीय मोदी जी ने उनका अन्न, उनका हक खा दिया गरीबों का। इस मुंह से कोई होगा। आप बात करते शिक्षा के स्तर की, शिक्षा का स्तर क्या रहा ये सब जानती है दुनिया। और अभी भोपू सरकार ने भी शिक्षा का स्तर कैसे गिरा दिया था, और उसमें भी सारे जितने भी उनकी जो सप्लाई करनी थी, जितनी भी जो योजनाओं की किताबें पहुंचानी थी, योजनाओं के लिए सारे विभाग की सारी चीजें पहुंचानी थी, लेकिन मटेरियल पहुंचाना था, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार करके वहां पर भी दीमक जैसा खा लिया। ऐसा है, ये सब मत बताइए भाई साहब, ये अपने कार्यकाल का आप मत गिराइए। हमने पारदर्शिता बरती है, किसी भी चीज में जांच कराने के तैयार है हमेशा, लेकिन आप सिर्फ झूठा इल्जाम लगाकर अपने दूसरे पर मरने की कोशिश मत करिए भाई साहब। ये तो बड़ी हंसी आती है कि 15% जो आपके राजीव गांधी ने बोला था कि हम 15% जो है पहुंचाते हैं, हम मानते हैं। सिस्टम में भ्रष्टाचार है भाई साहब, सिस्टम में भ्रष्टाचार नहीं था। सिस्टम में भ्रष्टाचार को फंडे वाले कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने तो सरकार की शुरुआत ही 1947 से कांग्रेस से सरकार बनी, और भ्रष्टाचार जय सेना के जवानों की, सेना के जवानों की जीत पे शुरू किया था टाटा जी जब सप्लाई हुई थी कि घोटाला, और उसके बाद जो घोटाले चलते चले आ रहे हैं, ये 60 साल का घोटाला पूरे सिर्फ केंद्र में नहीं, वो कई राज्यों में जब आपकी सरकार रही, आपने घोटालों के कई अंबार लगा दिया। अगर इतिहास की पढ़ते उखाड़ो तो आप पहले अपने गिरबान में जाके। लेकिन तौकीर जी देखिए, बार बार कांग्रेस कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी को लेकर जी हम करेंगे, हम हंसते बनने की बात करते हैं, हम सारी जो हमारे प्रदेश के हम बड़ी शान और बड़ी उत्साह से बनाएंगे। लेकिन तौकीर जी देखिए, कांग्रेस द्वारा बार बार अडानी और अंबानी का मुद्दा भी आ जाता है, इसको लेकर भी आपकी सरकार पर आरोप लगते हैं। इसको ध्यान रख लिया करें। ठीक है तौकीर जी, अडानी और अंबानी को लेकर भी कई आरोप लगते रहे हैं आपकी सरकार पर, तो क्या हुआ? साबित करें कि अडानी अंबानी एक देश के व्यापारी हैं, इनके कार्यकाल में बड़े हों। भारतीय और अभी अनिल जी ने कहा भी कि उद्योगपतियों की सरकार है, सब कुछ नहीं है, लेकिन वही उद्योगपति जब दूसरे पास चले जाते हैं ये इसका विरोध करने लगते हैं। ये ऐसा क्यों है भाई? आप क्या चाहते हैं कि हम एंडरसन को बुलाएं जो भोपाल जैसा गैस कांड करे और भागने के लिए अरविंद जैसा कांग्रेस का मुख्यमंत्री आए और बाकायदा दिल्ली तक छोड़ने जाए, और वहां का आपका बेबोस के दलाल उसको वहां तक दिल्ली से ही भगाते हैं, बाद में एंडरसन को भगोड़ा देश से घोषित करते हैं। आप ये चाहते हो? आप ऐसा देश चाहते हो? ऐसे देश के लोग चाहते हो? जनता अब जागरूक हो चुकी है भाई साहब, एक एक के पास मोबाइल है, आज डिजिटल का जमाना है, एक एक चीज की इतिहास से लेकर सारी चीज की जानकारी जनता ले रही है, देख रही है, समझ रही है। झूठ नहीं बना सकते उनको आप। ये समय खत्म हो गया, अब मोदी जी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और देश में उसके साथ साथ प्रदेश में माननीय मोदी जी की सरकार। ठीक है अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं? ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ चल रही है और आगे भी चलेगी, और हम विकास की गंगा बहा के रहेंगे। ठीक है अनिल जी कुछ कह रहे थे आप? देखिए, समस्या इस बात की है कि तौकीर रजा जी को ऐसा लग रहा है कि वो स्टेज पर खड़े। इस कदर भाषणबाजी से कुछ नहीं होना है। जनता आपका सच जान रही है कि कैसे आपने ईडी आईटी को गुर्गों की तरह इस्तेमाल किया। अब सुनने का भी साहस रखिए साहब, सुन लीजिए तौकीर जी, अब सुनने का भी साहस रखिए। तो रिवॉल्वर कनपट्टी पर रखकर कैसे जैसे दाऊद इब्राहिम की कंपनी वसूली करती है, वैसा चंदा वसूली करने वाले यहाँ भ्रष्टाचारियों को सर्वाधिक वॉशिंग मशीन से धोकर अपने यहाँ वाले यहाँ भ्रष्टाचार पर उपदेश देते हैं, तो बड़ा हास्यास्पद बात लगती है। आएंगे तौकीर जी आपके पास। तौकीर जी को आपके माध्यम से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, सारे राइट टू एम्प्लॉयमेंट, हमने सारे अधिकार कानून बनाकर जनता को दिए कि आपको भोजन का अधिकार होगा, शिक्षा का अधिकार होगा, कितने सारे अधिकार, सारे किसान मांगते रहे। अरे तौकीर जी सुनने तौकीर जी आएंगे इसके बाद, एक एक करके बोलिए। ठीक है तौकीर जी आएंगे इसके बाद आपके पास। अभी सुन तो लीजिए, जब कांग्रेस नहीं किसान
सड़कों पर उतरे 700 से 800 किसानों की शहादत हो गई। एक ही चीज तो मांगा था, समर्थन मूल्य पर एक कानून बना दीजिए। आप पीएमएलए एक्ट लेके आ गए, प्रोडक्ट एक्ट की तरह कैसे विरोधियों को अंदर डालें और उनकी जमानत ना हो, चालान पर चालान प्रस्तुत करते रहे और उनको जेल में रखें, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दें, सांसदों को धमकी दे, उसके बाद अपने दल में शामिल कर लें। लोकतंत्र की ऐसी खुली हत्या, हर दिन जिस तरह से अराजकता का वातावरण देश में बनाया गया, क्या ये किसी ने नहीं देखा है? क्या देश में नहीं देखा है? ठीक है, तौकीर जी कुछ कह रहे हैं, समय कम है, ठीक है, संगठन से बनाई गई सरकार देखे संतुलन होना चाहिए। ठीक है, समय कम है, तौकीर जी से सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो जो विश्व में 700वें नंबर पर नहीं थे, आज विश्व के सबसे शामिल हो गए, तो उनको का कर्जा दिया भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने कर्जा नहीं। ठीक है, तौकीर जी से सुन लेते हैं, ठीक है अनिल जी। नाम पर शेयर समाप्त हो गए, इसका इनके पास जाति नहीं है। ठीक है, किसानों का कर्ज ठीक है, जवाब ले तो लीजिए, जवाब ले तो लीजिए। अनिल जी ठीक है अनिल जी, सुन तो लीजिए तौकीर जी को। 10 साल में तो समय खराब हो रहा है भाई वहीं से शुरू करेंगे, जैसे हमने अनिल जी समय कम है, अनिल जी तौकीर जी को सुन लीजिए। इलाज शुरू करें। अनिल जी आवाज आ रही है आपको? या तो वाइस बंद कर लीजिए आप उनकी। जनता का दमन करना और बड़ी बड़ी बातें करते ठीक है अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं? बढ़िया शाश्वत बात है जी। ठीक है तौकीर जी। देखिए, लाठीचार्ज की अगर बात करते हैं तो निहत्थे साधु गौ माता की हत्या के लिए बैन लगाने के लिए बात करते रहे, तो 5000 जब साधु निहत्थे थे वहां पर और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, तब इन्हीं की इंदिरा गांधी जी ने जो लाठीचार्ज, इंदिरा गांधी का एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, फाइनल ठीक है अनिल जी, आएंगे आपके पास, फाइनल कमेंट आपसे भी लेंगे, लेकिन अभी तौकीर जी को बोलने नहीं दीजिए। सम्मान के लिए ठीक है अनिल जी, सुन तो लीजिए। अनिल जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, सुन लीजिए उनको क्या कह रहे हैं। ठीक है अनिल जी, सुन लीजिए तो। ये 47 एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए अनिल जी। जनता का अधिकार क्यों नहीं मानते, उस पर जवाब दीजिए। तो ये नहीं चलेगा, कब साधु अनिल जी सुन पा रहे हैं आप? क्योंकि आप ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, अब तीज त्योहारों को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मांग की है कि हमने तीज त्योहारों को तवज्जो दी और अब बीजेपी की सरकार भी उसको तवज्जो दे, ये बंद नहीं होना चाहिए। हालांकि पहले से ही साई सरकार ने इसको लेकर आयोजन की बात कह दी और कहा है कि 4 अगस्त को धूमधाम से त्योहार मनाया जाएगा। इसी पर थी हमारी चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े थे, आगे भी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज।